मोहतरम उलमाए अहले सुन्नत, बानियाने जलसा, अराकीने जलसा, मोहतरम सामीन, इस्लामी रिश्ते की पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्ज़ियुन लदैहि सलातन तब्क़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आओ उस कुरान की हिफाजत के लिए आ जाओ कि जिस कुरान पे आज हमारे जैसे नाम रखने वाले उंगलियां उठाने, हमारे जैसे नाम रखने वाले कुरान की आयत पे उंगलियां उठाने लगे। जरूरत है अपने इदारों से ऐसे हाफिजों की कि हजारहा शयातीन भी एक साथ मिल जाएं, करोड़हा नमरूदाने वक्त और फराइनाए ज़माना भी आ जाए तो कुरान के एक हरकत का भी बाल बीका न कर सके। नामूसे इज्जत मुस्तफा, नामूसे रसूल की हिफाजत के लिए और नामूसे कुरान की हिफाजत के लिए आप कम से कम दिल में ये तहैया कर लो कि हमें उस कुरान की अजमतों को सुनना है कि आज जिस पर लोग अपनी गंदी जबान को दराज करते नजर आ रहे हैं, उठा रहे हैं। भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस्लाम के शहजादों, नबी के गुलामों और नबी के नाम पर अपने रात की, अपने माल की, अपने बच्चों की, अपने वक्त की कुर्बानियां पेश करने वालों, जब यहां आए हो और जानो माल बल्कि वक्तो माल की कुर्बानियां आपने पेश की है तो ये थोड़ा वक्त आप अपने आका के जिक्र में सर्फ कर लो ताकि सरखुरूई हासिल हो जाए, बुलंदी हासिल हो जाए। घूमने फिरने से ऐसी महफिलों में कोई फायदा नहीं है, खड़े होने से और जब मौका मिले मजा न आए तो चुपके से, खामोशी से, पीछे से रफू चक्कर हो जाने से, निकल जाने से कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे बारे में मेरे आका ने फरमाया, हदीस शरीफ सुना रहा हूं, समझ में आए मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोलना। आका की प्यारी हदीस शरीफ सुना रहा हूं, तकरीर होगी, पहले सुनो कि तुम्हें मुस्तफा ने कितना अच्छा समझा है। जो नबी के जिक्र से भागते हैं, नबी के जिक्र से या तो खड़े होकर मौका पाके निकल जाते हैं या फिर करीब होकर मिलकर बैठते नहीं हैं। आका ने तो ये फरमाया कि उलमा के करीब समझदार हुआ करें और जब नमाज पढ़ाई जाए तो नमाज पढ़ने वाले करीब में समझदार आया करें। नबी का जिक्र सुनाया जाए तो नबी का जिक्र सुनने के लिए करीब में समझदार आया करें।
मगर आज हम ये उल्टा करते हैं कि बच्चों को आगे और समझदारों को पीछे कर देते हैं। अब बच्चे अपनी मस्तियों में रहते हैं, आपको समझना समझाना बहुत जरूरी है। तो मेरे भाइयों, आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस सुना रहा हूं मैं, हाथ उठा के एक मर्तबा बोल दे या रसूल अल्लाह। आका ने इरशाद फरमाया, तूबा लिमन रआनी व आमन बी। आका फरमाते मुबारकबादी हो एक मर्तबा उसको जिसने मुझे देखा और देखकर ईमान लाया। सब बोले सुभान अल्लाह अगर समझ में आ रहा है तो। ये जबान आका की है और आपके लिए है जबान ये। आका फरमाते लिमन रआनी व आमन बी, मुबारकबादी हो उसको एक मर्तबा जिसने मुझे देखा और मुझे देखकर वो ईमान लाया। एक मर्तबा मुबारकबादी हो। और आपके लिए फरमाते हैं आका, तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। आका फरमाते 7 मर्तबा मुबारकबादी हो उनको जिन्होंने मुझे देखा नहीं, बिन देखे ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिन देखे मुझ पे ईमान रखते हैं, उन पर कितनी मर्तबा मुबारकबादी हो बोलो? ये 7 मर्तबा, 7 मर्तबा, 60 नहीं, 7 मर्तबा मुबारकबादी हो। तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यरनी व आमन बी। 7 मर्तबा मुबारकबादी हो जिन्होंने मुझे देखा नहीं, बिन देखे ईमान रखते हैं। कुरान सुनते हैं ईमान रखते हैं, हदीस सुनते हैं ईमान रखते हैं, मुस्तफा की सिफतें सुनते हैं ईमान रखते हैं। मुस्तफा का जमाल देखा नहीं है, मुस्तफा का मुखड़ा देखा नहीं है, मुस्तफा का चेहरा देखा नहीं है, मुस्तफा की उंगलियों से चांद के 2 टुकड़े होते उन्होंने अपनी आंखों से देखे नहीं है। सूरज को नबी के इशारे से पलटता उन्होंने देखा नहीं है। चांद के 2 टुकड़े होते उन्होंने देखा नहीं है। ऊंटों को, जानवरों को सजदा करते उन्होंने देखा नहीं है। दरख्तों को, पत्थरों को नबी पर कलमा पढ़ते और सलाम पढ़ते उन्होंने देखा नहीं। बस हदीस सुनते हैं, अपने उलमा के पास बैठते हैं, सुनते हैं नबी के बारे में और ये अकीदा रखते हैं, ये मोहब्बतें रखते हैं कि एक मर्तबा भी मुस्तफा का दीदार हो जाए तो अपनी जिंदगी भी कुर्बान है, अपने बच्चे भी कुर्बान है, माल भी कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तूबा सबअ मर्रात, 7 मर्तबा मुबारकबादी हो जिन्होंने नहीं देखा, बिन देखे ईमान रखते हैं। तो तुम तो बिन देखे ईमान रखते हो। मुस्तफा अपने सहाबी को मुबारकबादी देते 1 मर्तबा और तुम्हें मुबारकबादी देते हैं 7 मर्तबा। वो नबी का चेहरा देख के ईमान ला रहे हैं, नबी के मोअजिज़ातों कमालात देख के ईमान ला रहे हैं, वो नबी की सिफात देख के ईमान ला रहे हैं, नबी का जमाल देख के ईमान ला रहे हैं, नबी का चलना देख के ईमान ला रहे हैं, नबी के जिस्म से खुशबू का फूटना और कलियों से गुजरना तो खुशबुओं का महक जाना, ये तमाम कमालात देख के ईमान ला रहे हैं। तुम कुछ नहीं देख रहे हो, सिर्फ सुनते हो, ईमान रखते हो, सुनते हो, नबी पर जान की कुर्बानियां पेश करने की सआदतें हासिल करते हो, यही आरज़ू रखते हो। इसलिए मेरे आका ने तुम्हें छोड़ा नहीं। आका फरमाते हैं 7 मर्तबा मुबारकबादी हो, बगैर देखे ईमान रखते हैं, बगैर देखे।
दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। आज आप देख रहे हैं कि आप अपने माथे की निगाहों से कुछ देर के बाद आपके इदारे से, इदारे का नाम क्या है, मुख्तारुल उलूम, मुख्तारुल उलूम से फारिग होने वाले 2 तालिबे इल्मों के सरों पर जिम्मेदारी भरा इमामे की शक्ल में एक ताज रखा जाएगा। वो इमामा होगा जश्ने दस्तारे हिफ्ज, जिसको हम कहते हैं, उसमें हिफ्ज की दस्तार उनके माथे और उनके सर सजाई जाएगी। आप अपनी बस्ती में जो उन पर खर्च करते हैं, जो उन पर लुटाते हैं, जो उनके लिए अपना खाना, अपने मुफीद मशवरे, अपनी मोहब्बतें सर्फ करते हैं, आज उन लालों को, उन जवाहिर को अपने माथे की निगाहों से दूल्हा बनते देखोगे। आपने खूने जिगर पिलाया है, अपना खर्च किया है, इदारे ने आपको क्या दिया है और क्या दे रहा है, क्या देगा, वो सब कुछ आपकी निगाहों के सामने होगा। आज तो चूंकि आपने पढ़ा होगा और मैसेज बहुत चल रहा है, मैं थोड़ा सा आपके जहन को घुमाए देता हूं। बहुत मैसेज चल रहा है और वो भी बकवास कर रहा है अपनी तरफ से, और उनके अपने मजहब की तरफ से जवाब भी दिए जा रहे हैं। कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकालने का एक शैतान FIR या फिर वो याचिका दायर करता है, वकील को साथ में लेता है और ऐलान करता है, बल्कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर करता है कि 26 आयतों को कुरान से निकाला जाए, कुरान से खत्म कर दिया जाए। उन आयतों में जिहाद का जिक्र है, उन आयतों में मारने का जिक्र है, उन आयतों में मुशरिकीन के कत्ल का बयान है, उनको निकाल दिया जाए। मतलब ये हुआ कि वो आयतें, और उसकी दलील भी ये है कि वो कुरान अल्लाह की, वो आयतें जो हैं वो अल्लाह की आयतें नहीं हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उन आयतों को अपने दौरे खिलाफत में हजरत उमर फारूक के मशवरे से जबरदस्ती कुरान में दाखिल कर दिया था। हजरात, मैं यहीं पर रोक के आपको ये कह दूं कि कुरान का एक एक कलेमा, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, उसके हरकत और सकनात सब के सब अल्लाह की जानिब से नाज़िल शुदा है। कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया। वो आयतों की बात करता है, हम कहते हैं एक कलमा भी अल्लाह के कलाम से अलग नहीं, अल्लाह की जानिब से नाजिल शुदा है। वो मुनज़्ज़ल मिनस समा है, किसी का गढ़ा हुआ नहीं, किसी का लाया हुआ नहीं, किसी का अपनी तरफ से बढ़ाया हुआ नहीं। वो कुरान रब का कलाम है, जो आज शैतान बोल रहा तवज्जो मेरी तरफ, चूंकि इधर रास्ता है और रास्ते में लोग आएंगे जाएंगे, मर्द भी आएंगे, औरतें भी आएंगे। नजर आपकी पड़ गई, ठीक है, बिलकस्त अगर डालेंगे गुनहगार हो जाएंगे। इसलिए हमें देखो, आज सबसे ज्यादा हसीन हम ही लगेंगे आपको, इसलिए कि नबी का जिक्र कर रहे हैं। सुनो या रसूल अल्लाह, ये कलाम किसका है बोलो? एक शैतान नहीं, अगर 1000 आ जाएं, परवरदिगार आलम ने इसका निजाम अपने जिम्मे लिया है। परवरदिगार आलम तो वो है कि जब अबरहा बादशाह खाना-ए काबा को ठाने के लिए आया था, हाथियों के लश्कर के साथ आया था, बड़े लाव लश्कर के साथ आया था, खाना-ए काबा को ठाने का इरादा था। खाना-ए काबा के उस वक्त मुतवल्ली थे हजरत अब्दुल मुत्तलिब, मुस्तफा के दादा। उनको बुलाया, कहा मैं काबा ढाने आया हूँ, अपने यहाँ काबा ले जाऊंगा, लोग हज करने के लिए वहां आएंगे, काबे को बचा लो। इसने अब्दुल मुत्तलिब को बुलाने से पहले उनके जानवरों को हाँक के अपने
कबीले अपने काफिले में ले आया था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया और बोला मैं काबा ढाने आया हूं। अब्दुल मुत्तलिब बोले मैं जानवरों का मालिक हूं, मेरे जानवर मुझे लौटा दे। काबे का मालिक तो वो है। समझ में आए तो बोले सुभान अल्लाह। काबे का मालिक तो वो है, काबे का मालिक तो रब है। मैं जिसका मालिक हूं उसकी हिफाजत करूंगा, जो काबे का मालिक है वो उसकी हिफाजत करेगा, वो उसे बचाएगा। हाथियों के साथ आया, बड़ा लश्कर लेके आया, बड़ा भारी लश्कर था उसके पास। इरादा करता था कि काबे को उठा दिया जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के जानवर वापस कर दिए, लेकर गए। अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा पहुंचे, खाना काबा के कुंडे को खटखटाया, हिलाया खाना काबा के कुंडे को, रब की बारगाह में हाथ उठा दिए। परवरदिगार आलम, आज तेरे घर की इज्जत का सवाल है, आज तेरे घर की इज्जत का सवाल है, तेरे घर की नामूस का सवाल है। मैं जितना कर सकता था मैं उतना कर रहा हूं। उसका लश्कर बड़ा है, फौज बहुत है, ताकत उसके पास ज्यादा है, मैं उससे मुकाबले की ताकत नहीं रखता। परवरदिगार आलम, खाना काबा को बचा लेना ये तेरा काम है। परवरदिगार आलम की जानिब से अमल के जरिए परवरदिगार आलम ने भी ये बता दिया कि काबा मेरा है। मैं अगर चाहूं तो नमरूद को मच्छर से, नमरूद को मच्छर से हलाक कर सकता हूं, और अगर चाहूं तो अबरहा के पूरे लश्कर को अबाबील से हलाक। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलील साहब क़िबला। नारे तकबीर, सरजमीने मिलक गोदी, जश्ने दस्तार बंदी। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन हिफाजत कर रहा है? परवरदिगार आलम हिफाजत फरमा रहा है। अबाबील परिंदों को परवरदिगार आलम भेजता है। उसी नाम से रब ने पूरी सूरत कुरान की नाजिल फरमा दी है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ए हबीब, आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अबाबील परिंदों को भेज दिया। एक चोंच में, दो पैरों में तीन तीन कंकरियां लेकर भेजा। ऐसी बमबारी, ऐसी बमबारी, बम आज बरसाए जाए, कहीं गिराया जाए, पड़े कहीं किसी जगह पहुंच जाए, निशाना खता कर जाए। लेकिन रब ने कंकरियों के साथ जिन बमों को भेजा था उन पे नाम लिख के भेजा था कि इसको फुला पे पड़ना है, इसको फुला पे पड़ना है। ये मशीन जब बमबारी करे तो खता कर जाए, और रब के परिंदे जब कंकरियों को डाले तो जिसके नाम की हो उसी पे जाता। सुभान अल्लाह, वो खता नहीं करती, वो खता नहीं करती। समझ में आ रहा है? हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वो खता नहीं करती। क्यों? रब ने भेजा है। नमरूद जैसे को मच्छर से मरवा सकता है, अब रहा बादशाह उसके लश्कर को अबाबील परिंदों से तबाह कर सकता है, कंकरिया ऊपर से बरसवा के तबाह कर सकता है। और ऐसा भी हुआ कि कंकरी, अगर कोई हरम में था उन दिनों, कहां बोलो, हरम में अगर दाखिल हो गया था, तो वो कंकरी जो आसमानों से बरसती हैं, वो आसमानों में लटकी रहती है। परिंदे तो गिरा देते हैं, लेकिन लटकी नीचे गिरी नहीं। जब वो हरम से बाहर निकला, कट से पड़ गई, और ऐसी पड़ी कि सर से पड़ी तो नीचे को निकल गई, तबाह करके रख दिया। तो परवरदिगार आलम ने ये जिम्मा लिया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुनो, मैं नतीजा निकाल के दिखा रहा हूं, अब तो समझ गए होगे। रब इरशाद फरमाता है, कुरान को नाजिल करने वाले हम हैं, उतारने वाले हम हैं, अपने महबूब पर भेजने वाले हम हैं, अपने महबूब को पढ़ाने वाले हम हैं, महबूब को सिखाने वाले हम हैं। व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और उसकी हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं, हिफाजत करने वाले भी हम ही हैं। जब रब कुरान की हिफाजत करे तो मैं कहता हूं
और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। कुरान की हिफाजत करने वाले हम हैं, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो रब हिफाजत फरमा रहा है। और रब ने हिफाजत किस तरह फरमाई बता दूं, है इजाजत है। रब ने हिफाजत फरमाई, सहाबा शहीद हुए जो हाफिज थे, तो कुरान को एक साथ जमा कर दिया गया, चंद हाफिज। लेकिन उस जमाने में जब अपने बुजुर्गों का जमाना, तो कितने हाफिज? लड़कियां हाफिज होती थी, घर घर में लड़कियां हाफिज। एक बादशाह ने पैगाम डाला कि मेरे बेटे का रिश्ता उस लड़की से होगा जो कुरान की हाफिजा होगी। ये रिश्ता भेजा, अपने बुजुर्गों की बात बता रहा हूं। अब कैसे तलाश किया जाए? मामला बादशाह का है। अगर खुद कहे मुझे अपने बच्चे के लिए ऐसे रिश्ते की तलाश है, तो वो उसकी शान के लायक नहीं। उसने कहा अपने वजीरों से कि जिस घर में बच्ची कुरान की हाफिजा हो, उस घर में चिराग जलाकर बाहर रख दिया जाए। मैं समझ लूंगा कि इस घर में कुरान की हाफिजा में रिश्ता वहां मांग लूंगा जाके। ये पैगाम बस्ती में भिजवा दिया। बस्ती में ऐलान हुआ, जिसकी बच्ची हाफिज कुरान हो वो अपने घर के बाहर चिराग जला दे। बादशाह को रिश्ते की दरकार है। जिस बच्ची को वो मुनासिब समझेंगे उससे रिश्ता अपने बेटे का कर लेंगे। कसम खुदा की, जब ये ऐलान हुआ और अगला दिन आया, शाम को बादशाह ने घरों की तलाशी ली, तो क्या देखा? कोई घर ऐसा बचा न था कि जिस घर पे एक नहीं दो नहीं, जिसकी जितनी बच्ची आती उतने चिराग घर के बाहर जले हुए थे। मतलब ये था कि अगर घर में एक बच्ची है तो एक चिराग जला हुआ है, जिसका मतलब ये था कि एक हाफिजा है। अगर किसी की दो बच्चियां हैं तो दो चिराग जले हुए हैं। अगर तीन बच्चियां हैं तो तीन चिराग जले हुए हैं। पांच बच्चियां हैं। हर घर को देखा, बस्ती में कोई घर ऐसा न था कि जिस घर में एक एक दो दो चिराग चले न हो। ऐसे अपने असलाफ थे कि उनके लड़के ही नहीं, जितनी लड़कियां होती सबकी सब हाफिज़े कुरान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, नारे तकबीर। जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने मिलक गोदी, सरजमीने मिलक गोदी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इस वक्त अगर चंद प्रधान मिलके मस्जिद में चले जाए, इमाम साहब ना हो, कोई नमाज पढ़ाने वाला हो, 20 भी अगर निकाल लो, 50 भी चले जाएं, अल्लाह माशाअल्लाह कोई एक इस लायक होगा कि वो नमाज पढ़ा सके। लेकिन अपने बुजुर्ग अल्लाहू अकबर इतने बुलंद रहे कि अगर 50 होते और इमाम उस वक्त मुतय्यन नहीं करते थे, तनख्वाह पे इमामों को नहीं रखा जाता। अगर 50 होते तो वो 50 इस लायक होते थे कि उनमें से जो चाहे हर एक को इमाम भी बनाया जा सकता था, वो नमाज भी पढ़ा सकता था, और मसाइल की जरूरत होती तो मसाइल। आज 50 में भी कोई एक भी ना मिलेगा। क्यों? इस तालीम को हमने समझ लिया कि बेकार है, ये काम नहीं जाएगी। हज़रात समझ रहे हैं ना मेरी बात? आसान करके बोल रहा हूं, ये तालीम काम नहीं आएगी। हर हुनर जमीन पर रह जाएगा, हर काम, हर दौलत जमीन पर रह जाएगी। लेकिन ये इल्म जो कुरान का है, ये इल्म जो मुस्तफा की हदीस का है, ये इल्म जो नमाज और रोजा का है, ये तुम्हारे साथ कब्र में जाएगा। कब्र में भी जाएगा, ये साथ नहीं छोड़ेगा।
ये क़यामत में भी तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं छोड़ेगा तुम्हारा साथ। हजरत ये रब का इल्म है। हजरत अबू हुरैरा है, मैं प्यारी हदीस शरीफ आपके गोश गुजार कर दूं। मदरसे में मैंने देखा नहर के किनारे पर इदारा है और बड़ा खूबसूरत बना है। आपने कोशिश की तभी तो बना, मेहनत की तब यहां तक पहुंचा। इदारा उससे वो इल्म सिखाया जाता है, वो तालीम दी जाती है जो हर जगह हमारे काम आएगी। इदारा क्या है? रसूलुल्लाह का घर। बोलो क्या है? अपना घर है? अपने अब्बा का घर है? नहीं, अपने बाप का घर नहीं है, वो रसूल पाक का घर है, मुस्तफा का घर है। अपने घर की हिफाजत करे, अपने घर की देखभाल करे। रसूल पाक के घर की देखभाल न करे, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या होता है वहां? सुनो, मुस्तफा और नबी अपने पीछे बागात छोड़ के अगर जाएं तो वो विरासत में किसी को नहीं दिए जाते। नबी की मीरास ये बाग नहीं होते, नबी की मीरास ये सोना नहीं होता, ये चांदी नहीं होती, नबी की मीरास ये मालो दौलत नहीं होती, नबी की मीरास ये हीरे जवाहरात के ढेर नहीं होते, ये जमीन व जायदाद नबी की मीरास नहीं बना करती। नबी की मीरास क्या होती है? अल्लाह का जो दिया इल्म है वो नबी की मीरास होती है। हाँ, सब बोले जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मीरास ये कुरान का इल्म है, नबी की मीरास नमाज रोजे का इल्म है, नबी की मीरास हज व ज़कात का इल्म है, नबी की मीरास हलाल व हराम का इल्म है। ये मीरास मुस्तफा की है। मुस्तफा की प्यारी हदीस सुनो। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हजरत अबू हुरैरा। क्या नाम है? बोलो। अबू हुरैरा। अबू हुरैरा बड़े प्यारे सहाबी हैं। बहुत सारी हदीसें उन्हीं से मरवी हैं, बहुत सारी रिवायत, बड़ा इल्म उन्होंने दिया, बहुत सारे इल्म उनसे मिले। एक दिन बाजार में गए, जाके देखा बाजार में क्या हो रहा। बाजार में क्या हो रहा? लोग दुकानें सजा रहे हैं, अपनी सौदे निकाल निकाल के बाहर रख रहे हैं। सुबह 9 बजे 10 बजे, और मुरादाबाद शहर में जाके देखो तो 11 बजे लोग दुकानें सजाते हैं, दुकानों में झाड़ू लगाते हैं। ये अबू हुरैरा ने देखा, सुबह को लोग दुकानें सजा रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, अपनी सौदे लगा रहे हैं, साफ कर रहे हैं दुकानों को। हजरत अबू हुरैरा ने देखा, आवाज लगाई, लोगों तुम अपनी दुकानों को सजाने में लगे हो, मस्जिद नबवी में जाके देखो मुस्तफा की मीरास बट रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जलील साहब क़िबला, मुफ्ती जलील साहब क़िबला, जश्ने दस्तार बंदी, जश्ने दस्तार बंदी, सरजमीने मिलक गोदी, सरजमीने मिलक गोदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। क्या बट रहा है मेरे भाइयों? मीरास, नबी की मीरास, मीरास मुस्तफा, नबी की मीरास बांटी जा रही, तकसीम हो रही। तुम यहाँ दुकानें सजा रहे हो। ये अब हजरत अबू हुरैरा ने कहा, लोगों के दिलों पर इतना असर हुआ, इतना असर हुआ कि फौरन दुकानों को बंद कर दिया, सौदे को अंदर रख दिया। चलो पहले मुस्तफा की मीरास का कुछ हिस्सा लेके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी की मीरास का कुछ हिस्सा लेके आते हैं। दुकान बंद कर दी, सौदों को अंदर कर दिया, शटर तो थे नहीं, दुकानें बंद कर दी। यूं कह ले आज की जबान में शटर गिरा दिए, किवाड़ बंद कर दिए उन्होंने। बंद करके अब चले दौड़े आए, मस्जिद नबवी में आ गए। आके क्या देखा? अगर समझ में आए तो तड़प के बोलेंगे सुभान अल्लाह। जैसे ही मस्जिद नबवी आए, मस्जिद नबवी में आके देखा तो क्या देखा? कोई कुरान याद कर रहा है, कोई हदीस याद कर रहा है, कोई वुजू का तरीका पढ़ रहा है, कोई नमाज का तरीका याद